हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये रीडिंग जो होने वाली है कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। ओके। और ये काफी टाइम बाद इस रीडिंग को मैं लेकर आ रही हूँ, क्योंकि बात जब सोल की आ जाती है, ओके, जिसे कहते हैं ना कि हमारा जो बाहरी आवरण होता है वो बहुत मैटर करता है, लेकिन ये एक अलग ही दुनिया है। जैसे कहते हैं ना कि जिसे हम अपने अलग उसमें यहाँ पर जोड़ते हैं, लेकिन एक जब सोल की बात आ जाती है तो वो हमारी अलग दुनिया यहाँ पर आ जाती है। ओके, कि आपकी आत्मा की किस स्वरूप को देखकर सब चौंक रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली इस बात को आप सभी के समक्ष में यहाँ पर रखना चाहती हूँ। जो भी इस रीडिंग तक यहाँ पर पहुंच गए तो डेफिनेटली आपकी सोल यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहती है। ओके, आपकी सोल जैसे कहते हैं कि अगर आप अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या आप अपने आप को जिस ऊर्जा में देखना चाहते हो उस ऊर्जा में यहाँ पर नहीं देख पा रहे हो, तो इस रीडिंग से आपको बहुत कुछ मैसेजेस मिल जाएंगे। ओके, बहुत कुछ अपने खुद के बारे में पता चल जाएगा कि आपकी सोल अभी आपसे क्या कहना चाह रही है, वो किस लेवल पे है। आपके आध्यात्मिक जर्नी में बहुत कुछ चीजें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं इस रीडिंग में। ओके, कि आपके आत्मा जैसे आपकी आत्मा के किस स्वरूप को देखकर सब चौंक रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा मेजर चेंज है। ओके, जैसे आपकी सोल उस चीज को आपको अवगत कराना चाहती है, आपको बताना चाहती है कि एक सोल का भी एक लेवल होता है। ओके, तो आपकी सोल किस लेवल पर पहुंच रही है जिसको देखकर सब चौंक रहे हैं। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, एंड आप इसे कभी भी देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ। एंड जो भी मुझसे पर्सन रीडिंग लेना चाहते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। और किसी को क्रिस्टल लेना है, ब्रेसलेट लेना है, आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो, जो भी आप करें, तो मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, क्रिस्टल के लिए, ब्रेसलेट के लिए, पैंडल के लिए, हर चीज के लिए। ओके, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, एंड जो भी आपको चाहिएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि आपकी आत्मा के किस स्वरूप को देखकर सब चौंक रहे हैं। ओके, तो बिल्कुल अपने अंदर एक ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके अंदर सच बताओ ना, आपके अंदर एक ऐसा बवंडर है। ओके, जैसे बवंडर है, यहाँ पर कहते ना कि जो सब कुछ बहा कर लेकर चला जाता है। बवंडर जैसे कहते ना कि जब तूफान आता है, तो एक ऐसा बवंडर है आपकी आपके भीतर की मैं बात बता रही हूँ यहाँ पर। बवंडर जो कहते ना कि हर चीज को एक बवंडर ऐसा, एक तूफान ऐसा आपके आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपकी आत्मा जैसे उस तूफान से शायद गुजर चुकी है या गुजर रही है। किसी किसी के लिए गुजर रही है या किसी के लिए गुजर चुकी है। उस एक ऐसे बवंडर से जहां आपकी आत्मा उसमें जैसे कहते हैं ना कि उसका अस्तित्व तक हिला है, आपका अस्तित्व तक यहाँ पर हिला है। ओके, आपका बवंडर जैसे आपके भीतर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में जो भी आपके सोल के साथ हुआ या जो भी आपके साथ यहाँ पर हो रहा है, उसका उसका बवंडर अभी भी आपके भीतर है। ओके, वो चीज आपको अभी भी इफेक्ट कर रही है या पास्ट में करी है। ओके, या अभी भी उस सिचुएशन से आप कोई कोई यहाँ पर गुजर रहे हैं, मैं सभी के लिए यहाँ पर नहीं बोलूंगी। ओके, तो आपके अंदर एक तूफान है, एक बवंडर है। ओके, एंड जब कहते हैं कि किसी चीज की सीमा होती है। ओके, जैसे कहते हैं कि दूध धीरे धीरे उफन कर बाहर आता है। ओके, तो यहाँ पर वही है, कोई चीज धीरे 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 अपनी चरण सीमा पर यहाँ पर आती है। तो आपकी जो सोल है, आपकी सोल का जैसे एक लेवल बढ़ता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, आपकी जो आत्मा है उसका, आपकी आत्मा का जो स्वरूप है वो स्वरूप बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, एंड जब कोई चीज बढ़ने पर आती है तो ऑब्वियसली उसमें एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन हम सबको देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। कि जैसे कहते हैं ना कि जैसे जैसे तूफान बढ़ता चला जाता है, तो वो अपने साथ हर चीज वो बहा कर लेकर जाता है, जो प्रकृति की नजरों से देखा जाए तो अननेसेसरी है।
कोई कोई कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नई ऊर्जा को यहाँ पर आना है। जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे पेड़ पौधे बह जाते हैं, तो वो क्यों बह गए? ओके, क्योंकि नए पेड़ पौधों को वहां पर जन्म लेना है, नई ऊर्जाओं को वहां पर जन्म देना है। तो एक बवंडर जो आपके सोल के अंदर है वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। और वो क्यों बढ़ रहा है? वो उसको देखकर सब चौंक रहे हैं कि भाई आप इतना स्पिरिचुअली कैसे ग्रो कर रहे हो, आप अपनी ऊर्जा को इतना कैसे बढ़ा रहे हो। ओके, आप अपनी कितने कि आपकी जो क्षमता है, आपकी कैपेसिटी पहले इतनी जीरो थी और अब आपकी कैपेसिटी इतनी बढ़ रही है, जिसे आपकी आत्मा के इस स्वरूप को देख रहे हैं और सब चौंक रहे हैं। लेकिन ये उन लोगों को, जो मैं यहाँ पर ये बाहरी दुनिया की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अंदर जो चल रहा है, आपके भीतर जो चल रहा है, समझना बात को, बहुत गहराई वाली बातें हैं कि कोई चीज, जैसे कहते हैं कि आपकी आत्मा का एक ऐसा स्वरूप जो दबा हुआ है, लेकिन जो जो चीजें जब जब उसके ऊपर चोट, आपकी आत्मा को जब जब आहत मिलेगा, जब जब आपकी आत्मा को दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, वो उतनी ही निखर कर बाहर आएगी। तो यहाँ पर अभी जो की सिचुएशन में बता रही हूं आपको कि आपकी डेफिनेटली आप उस स्टेज पर हो, आपकी आत्मा उस लेवल पे है कि जैसे कहते हैं कि अब दूध उफन कर पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं कि अभी कभी भी बाहर निकल सकता है। ठीक है, अब ये कभी भी बाहर निकल सकता है। आपकी आत्मा का वही लेवल है, आपकी आत्मा का स्वरूप वही है कि अब आप उस स्थिति पर हो या उस जगह पर हो कि जहां पर आपकी हर चीज अब दिखाई देगी ही देगी। आपका वह स्वरूप, विराट स्वरूप आपकी आत्मा का, वो दिखाई ही देगा, क्योंकि बहुत चीजें जा चुकी है, बहुत चीजें जा चुकी। कहते ना कि जब दर्द, कहते ना कि पानी जब उबलेगा तभी तो भाप निकलेगी उसमें से। ओके, कि जब तक आप तपोगे नहीं, आपकी सोल तपेगी नहीं, तब तक आपका जो ओरिजिनल स्वरूप है, ओके, वो तब तक दिखाई कैसे देगा? ओके, जब तक आप परेशानी, चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, उसको पार करते करते आगे नहीं होगे, तब तक आपका स्वरूप कैसे दिखाई देगा? ये कैसे पता चलेगा कि आपकी आत्मा के अंदर कितनी क्षमता है? आपकी आत्मा को जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज की आदत है कि नहीं है, ओके, किसी चीज को पाने का जुनून है कि नहीं है। जैसे आपकी आत्मा का जो लेवल है वो इस कदर बढ़ चुका है कि आपको कोई यहाँ पर, अगर कोई आपको टक्कर देने भी आएगा ना, तो वो खुद चकनाचूर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, आपकी लेवल, आपका जो लेवल है वो इस कदर बढ़ चुका है ना, कहते ना कि पहाड़ से टकराओगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं मिलेगा वहां पर आपको। वही चीज आपकी यहाँ पर, आपकी क्षमता, आपकी कैपेसिटी इतना बढ़ चुका है कि आपके लिए, जैसे कहते हैं कि लोग उस आपके उस स्वरूप को देखकर चौंक रहे हैं। ओके, ये आपके लिए बहुत स्ट्रांगली मैसेज था। एंड बहुत इस रीडिंग को बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सबको बहुत सीरियसली लेने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि लोग आपको बहुत ज्यादा हल्के में लेते थे, आपकी आत्मा को बहुत, कितने कि आपको बच्चा समझते थे। लेकिन जैसे जैसे आपकी आत्मा ने, जैसे जैसे आपकी आत्मा ने कितने के आपकी आत्मा को बहुत दर्द, तकलीफ, ओके, इससे जूझना पड़ा है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि दर्द उस चरण सीमा पर आ गया है कि अब आप अपना वो स्वरूप दिखाओगे ही दिखाओगे, जो एक्चुअल में आपकी आत्मा है, जो दबा हुआ था। आपकी आत्मा उस चीज को दिखा नहीं पा रही थी, बता नहीं पा रही थी। वो बवंडर, हो सकता है कुछ दर्द है, कुछ तकलीफ है आपकी आत्मा ने जो भुगता है, जो सहा है, वो भी चीजें बाहर निकलेंगी। और आपके इस स्वरूप को देखकर लोग चौंक रहे हैं कि आप वाकई कितने इनोसेंट हो, कितने मासूम हो। क्योंकि कितने कि जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो हर सोल जैसे अपना दर्द बयां करती है, और उसकी कैपेसिटी को भी देखा जा सकता है, उसकी क्षमता को भी देखा जा सकता है, उसके ऐसे स्वरूप को देखा जाता है कि जहां पर लोग देखकर चौंक जाते हैं कि आप वाकई में इतनी क्षमता रखते हो, आप वाकई में लोगों को इतना देने के लिए तत्पर यहाँ पर आप रहते हो। आपका लेवल इतना बढ़ चुका है भाई, इतना बढ़ चुका है, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत,
कितने के मुसीबतों से, बहुत ऐसे ऐसे बवंडरों से आपने अपने आप को पार कराया कि लोगों के लिए शायद 7 जन्म लग जाएंगे लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, आपकी आत्मा के इस स्वरूप को देखकर लोग चौंक रहे हैं। ओके, एक्सप्लेन करने में मुझे मतलब जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तब तक मैं उस चीज को नहीं छोड़ती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टैरो से देखती हूँ कि आपकी आत्मा के किस स्वरूप को देखकर लोग चौंक रहे हैं। यहाँ पर ओ माय गॉड, यस, मैंने बोला ना, बवंडर की जो मैं बात कर रही थी, आपकी आत्मा ने जैसे, बहुत सच बताओ ना, अगर मैं बोलूं कि इतना आपने अपने आप को, जैसे आपकी आत्मा ने इतना दर्द दर्द जैसे सहा है ना, जैसे आपकी आत्मा छुप छुप कर यहाँ पर रोई है। आपकी आत्मा जैसे यहाँ पर मैं बोलूं कि बहुत चीजों को अपने अंदर दबा कर रखा है। इमोशनली आपने अपने आप को कहते ना कि एक बवंडर की जो मैं बार बार बात कर रही हूँ ना, कि वो बवंडर जो एक अपने इमोशनली जो अपने आप को, जो चीजें अपने भीतर छुपा रखी थी ना, जिसने भी दर्द दिया, तकलीफ दी, जिसने भी आपको रुलाया, जिसने भी आपको, यहाँ पर मैं बोलूंगी कि खून के आंसू तक रुलाए हैं, आपको इतना रुलाया है, इतना रुलाया है, आपकी आत्मा जैसे खूब फूट फूट कर रोई है। ओके, और वही चीज, वही बवंडर जो आपके भीतर था, जो आपको बहुत कहते ना कि आपकी आत्मा के उस स्वरूप को नहीं दिखा पा रहा था कि जो आप हो। आपकी आत्मा बहुत ज्यादा इनोसेंट है, बहुत मासूमियत से भरी हुई है, बहुत चीजों को मतलब यहाँ पर बदलना चाहती है। अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। ओके, लेकिन यहाँ पर जब कहते हैं कि जब घाव घाव जब कहते हैं कि हरे हो जाएं और अपनी जैसे कहते हैं कि कोई चीज सीमा लांघ जाती है, पानी सर से ऊपर चला जाता है, कि दर्द भी तो उस हद तक हो, हे प्रभु परमात्मा, आत्मा ने ये आपकी गुहार लगाई है कि दर्द भी तो उस हद तक हो कि जो सहन किया जाए। ओके, जो असहनीय पीड़ा होती है वो आपकी आत्मा ने सही है, और वही चीज, वही दर्द, वही बवंडर, वही दर्द, वो तकलीफ जिसे वो आपकी आत्मा की वो आप कह रही है, वो दिखा रही है, वो बता रही है। ओके, और यही चीज आपको यहाँ पर आपके उस स्वरूप को दिखा रही है कि आप सच में चीजों को बदलने की क्षमता रखते हो। आप यहाँ पर कहते ना कि जो चीजें आपने अपने भीतर, अपने दिल के अंदर जो दर्द छुपा रखा था, उस दर्द को आप यहाँ पर प्रेम में बदलना चाहते हो, उस दर्द से आप उभरना चाहते हो, आप अपने आप को यहाँ पर बदलना चाहते हो। ओके, जैसे कहते ना कि आप लोगों को यहाँ पर इतना जिसने भी आपको दर्द दिया है, आपकी आत्मा को दर्द यहाँ पर दिया है, जिसने भी आपकी आत्मा को रुलाया है, आप जैसे कहते हैं कि आप उन्हें सबको माफ करना चाहते हो, आप उन सबको यहाँ पर गले लगाना चाहते हो। ये एक ऐसा चेंज, एक ऐसा परिवर्तन जैसे यहाँ पर लोग आपके इस स्वरूप को देखकर चौंक रहे हैं कि यार आप किस मिट्टी के बने हुए हो, आप कैसे हो, क्योंकि एक्चुअल में आपकी आत्मा तो यहाँ पर यही है। अभी तक आपकी आत्मा ने अपने दर्द को नहीं बोला, तकलीफ को यहाँ पर नहीं बोला, लेकिन अब वो दिखा रही है, अब वो बता रही है, अब वो चेंजेस इस लेवल पे आप यहाँ पर आ चुके हो, क्योंकि जो घाव हैं आपके, वो कितने कि वो घाव यहाँ पर अब वो हरे हो, और कितने के हरे होंगे तो ही आप उन सब चीजों की हीलिंग भी यहाँ पर कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर आपका जो आप पहले बहुत ज्यादा दुखी रहते थे, परेशान यहाँ पर रहते थे, लेकिन अब आपका जो स्वरूप है उसको देखकर क्या चौंक रहे हैं कि अब आप बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो। ओके, जैसे आपके लिए कोई भी चीज अब आपके लिए जैसे आपको कोई चीज अपनी नहीं लगती थी पहले, लेकिन अब हर चीज आपको अपनी सी लगती है, हर चीज से आपको प्रेम महसूस होता है। ओके, हर चीज के लिए आप आगे बढ़ते हो, हर चीज को जैसे अपना बनाने के लिए आप आतुर हो, हर चीज पर आप विश्वास कर रहे हो। ओके, आपके इस स्वरूप को देखकर लोग चौंक रहे कि कहाँ तो आप कहते ना कि आपको किसी के ऊपर फेथ नहीं था, विश्वास नहीं था। ओके, बहुत
चीजें ऐसी होती जो कभी कभी हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं। ओके, एंड 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, जब कहते हैं ना कि जब आपकी आत्मा, हमारी आत्मा जब अपने दर्द से उभर कर बाहर आती है और एक इस लेवल पर यहाँ पर आती है कि यस, भगवान उसे काफी चीजों से अवगत यहाँ पर कराते हैं। ओके, जैसे आपने अपनी खुद की इतनी हीलिंग करी, इतना चेंज करा है, अपने आप को उस लेवल पे आए हो। एक टाइम पर आप बहुत कमजोर, बहुत मतलब यहाँ पर मासूमियत से आप भरे हुए थे, इमोशनली बहुत वीक थे आप यहाँ पर, लेकिन आपका जो लेवल, जिसे देखकर सब चौंक रहे कि कहा तो आपके लिए अपने आप को संभालना नामुमकिन हो रहा था, और कहा आप इतनी बड़ी जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को अपने खुद के ऊपर इतना विश्वास कर रहे हो, दूसरों के ऊपर यहाँ पर इतना विश्वास कर रहे हो, और अपनी योजनाओं के साथ, अपनी रणनीति के साथ आप अपने भविष्य को उज्जवल करते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो। ओके, ये आपकी आत्मा के इस स्वरूप को देखकर सब चौंक रहे हैं। आपकी आत्मा को शायद उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब ऐसे उसमें भी देखा होगा कि किसी भी चीज में आप यहाँ पर अपनी रुचि नहीं दिखा रहे थे, या किसी भी चीज में आपको यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा था कि कहाँ जाना है, क्या करना है। ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। जब हम अंदर से ही टूटे हैं, अंदर से ही बिखरे हैं, तो हमारे लिए हर तरफ के रास्ते बंद होते हैं, क्योंकि हम किसी चीज पर विश्वास नहीं, एक्सेप्ट नहीं यहाँ पर नहीं कर पा रहे। लेकिन आपकी आत्मा हर चीज को एक्सेप्ट कर रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि उसे वो हर चीज नजर आ रही है जो पहले नहीं दिखाई दे रही थी। ओके, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपको आपकी आत्मा का जो लेवल है वो इतना बढ़ रहा है कि अब उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, एंड यहाँ पर आपकी आत्मा का जो स्वरूप है वो इतना बदल रहा है, इतना बदल रहा है कि जहां आप, जितना आप यहाँ पर दर्द से भरे हुए थे, आपका जीवन उतना ही खुशियों से यहाँ पर भरा हुआ है। आप खुशी की तरफ बढ़ रहे हो, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, लोगों का साथ मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप अपनी योजनाओं को सफल होता हुआ देख रहे हो, जो कि पास्ट में आपको हर जगह असफलता मिलती थी। आपकी आत्मा का ये स्वरूप है। आपकी आत्मा ने, जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को जीता है, आपकी आत्मा ने बहुत चीजों को एक्सेप्ट करा है। ये बहुत मुश्किल होता है जिसने भी आपकी आत्मा के साथ गलत करा है, क्योंकि माफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप माफ करोगे, अगर दिल में कोई दर्द है, तकलीफ है, उसे बाहर निकालो। जैसे कहते हैं ना कि बवंडर है, कोई आपके हार्ट चक्रा ब्लॉक था पास्ट में, आपके दिल पर कोई ऐसा बोझ था, कोई ऐसा भार था जिसने आपके दिल को छल्ली छल्ली करा, तार तार किया, उस चीज को आप रिलीज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपकी आत्मा ने उस दर्द को रिलीज करा है। और जब हम अपने उस बोझ से बाहर निकल जाते तो वहां से हमारा स्वरूप बदल जाता है। हमारा स्वरूप जैसे ये हो जाता है कि यस, आपके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी कैपेसिटी है कि किसी भी चीज को आप इजीली जीत सकते हो। तो आप अपनी जीत को एंजॉय करते मुझे नजर आ रहे हो। ओके, ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी आत्मा के स्वरूप को देखकर लोग चौंक रहे हैं। आपकी आत्मा का स्वरूप। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी आत्मा बहुत ज्यादा, ओके, बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हर चीज में अपनी पॉजिटिविटी डाल रही है, अपनी ब्लेसिंग्स यहाँ पर डाल रही है। ओके, आपकी आत्मा का स्वरूप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी आत्मा ने, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज को एक्सेप्ट करना सीख लिया है। ओके, आपके अगर यहाँ पर घर परिवार में, ओके, किसी भी तरह का कोई मैटर था, ओके, कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर चल रही थी आपके घर परिवार में, तो वो सब चीजें आपकी आत्मा ने जैसे यहाँ पर बदली हैं। ओके, आपकी आत्मा का जो स्वरूप है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हो। आपको आपके परिवार से, ओके, वो हर चीज मिल रही है जो आपका ड्रीम हो सकता है, आपका सपना हो सकता है। आपका सपना अपनी घर बार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपनी प्रॉपर्टी, पैसे को लेकर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आप अपने घर को
किस ऊर्जा में आप अपने आप को देखना चाहते हो, किस तरफ आप अपने ध्यान अपने घर में आप लगाना चाहते हो। आपकी जो आत्मा का स्वरूप है उसे देखकर सब चौंक रहे हैं कि पहले आप कहाँ, अपनी खबर नहीं थी, और कहाँ आप, जैसे कहते हैं ना कि आप पूरे परिवार को एकजुट होकर संभालते हुए ओके आगे की तरफ बढ़ रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, जैसे यहाँ पर आपको प्रचुर मात्रा में ओके आपकी आत्मा, जैसे अब लोग इस बात को कहेंगे कि अब आपकी आत्मा संतुष्ट है, आपकी आत्मा के पास जैसे जो भी उसे चाहिए वो सब कुछ उसके पास है, चाहे प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, चाहे अपने बच्चे हो, बड़े बुजुर्ग हो, चाहे किसी भी तरीके से यहाँ पर जैसे जो भी आपकी आत्मा को चाहिए उसे वो सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है, और आपकी आत्मा जैसे संतुष्ट है। जिस चीज के लिए वो असंतुष्ट थी ओके, वो उसे संतुष्टि मिल रही है, उसे वो प्रेम मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप अपने आप का लेबल देखना चाहते हो, आपकी आत्मा यहाँ पर चाहती थी कि आपका परिवार ऐसा हो, आप अपने परिवार को हर सुख देना चाहती थी, अपने परिवार को जैसे बहुत चीजों में जैसे कहते हैं ना कि हर चीज की कामना होती है, उम्मीद यहाँ पर होती, तो जो भी आपकी कामना थी, उम्मीद थी ओके, वो आपने पूरी करी है ओके। जैसे आपके स्वरूप को देखकर लोग चौंक रहे हैं कि यस आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, अच्छा घर है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, पितरों का आशीर्वाद है। आप बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एनिमल्स, डॉग, अपने बड़े बुजुर्गों की बड़ी सेवा करते हो, एनिमल्स के लिए काफी कुछ यहाँ पर आप करते हो ओके। और आपके घर के ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, आपकी आत्मा के स्वरूप को देखकर चौंक रहे हैं ओके। जैसे आपकी आत्मा को ये सब चाहिए था भाई, सबका साथ चाहिए था, सबका सपोर्ट यहाँ पर चाहिए था, सबके प्रेम, सबको आप प्रेम में एकजुट रखना चाहते थे, तो वो जैसे उसको वो चीज यहाँ पर मिल रही है, और वो रियलिटी दिखाई दे रही है, वो सच्चाई जैसे लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसे देखकर सब चौंक रहे हैं कि जो भी आप चाह रहे हो वो आपको मिल रहा है। आप बहुत सपोर्टिंग हो ओके, बहुत अच्छे से चीजों की केयर करते हो, क्योंकि आपकी आत्मा क्या है ना, आपकी आत्मा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अपने आप को अपने लिए नहीं जी रही है ओके। वो यहाँ पर आपकी आत्मा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उसकी प्लानिंग बहुत अलग है, और लोग ये इस बात से भी चौंक रहे हैं कि आपकी प्लानिंग जैसी है और आप जो करते हो ओके, उसमें आपको भरपूर सक्सेस मिलती है, आपको सफलता यहाँ पर मिलती है ओके। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी आप जो भी करोगे, आगे जो भी करोगे वो बहुत आगे तक भी यहाँ पर जाएगा ओके। आपका कोई बहुत बड़ा सपना भी है घर को लेने का, तो वो भी आप लेते मुझे नजर आ रहे हो ओके। आपके करियर में आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल रही है। आपकी आत्मा, जैसे कहते हैं ना कि एक एक ऐसा स्वरूप लोग सब देख रहे हैं कि जो जो एक आत्मा को चाहिए होता है ओके। एक आत्मा आगे की तरफ बढ़ रही है, लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आत्मा खुश होगी ही होगी ओके। जहां पर सब कुछ है, एकजुट के रह रहे, तो वो आत्मा खुश होगी ही होगी। द टावर, आपकी आत्मा के किस स्वरूप को देखकर लोग चौंक रहे हैं। यस, चौकन्ना तो होंगे ही यहाँ पर ओके, क्योंकि चौकन्ना आप भी हो रहे हो, वो तो चौंक रहे हैं कि एक टाइम पर चीज, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक टाइम पर आपके पास कुछ भी नहीं था ओके। आपकी आत्मा जो चाह रही थी कि आपकी आत्मा को ये पता था ओके कि जो भी आपके पास से गया है, जो भी मान सम्मान गया है, जो भी चीजें आपके पास से गई हैं, जो आपके पास नहीं है, उसे वापस कैसे लाया जाता है। जो आपका, मतलब यहाँ पर जो आपका था भी नहीं ओके, लोगों को तो ये लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी में भी नहीं था, लेकिन फिर भी आपने उसे यहाँ पर कैसे अपना बनाया। लोग आपकी आत्मा के स्वरूप को देखकर चौंक भी रहे हैं। जैसे आपकी आत्मा तो कहते हैं ना कि आपको तो इतना इतना नीचे गिराया, इतना नीचे गिराया कि अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद इससे ऊपर उठने का कोई कोशिश ही नहीं करता, ट्राई नहीं करता, इतनी हिम्मत ही कोई नहीं रखता। लेकिन आपने तो बाजी पलट दी, आपने तो जैसे हर चीज को बदल कर रख दिया। आपकी आत्मा, मतलब यहाँ पर किसी भी चीज में हार नहीं मानती, उसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, ताकत है, हिम्मत है कि कोई भी चीज टूटी है, बिखरी है, तो उसे कैसे वापस से बनाना है ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि प्रॉपर्टी के मामले में भी
आपको बहुत निराशा देखने के लिए मिली है, काफी लॉस आपको प्रॉपर्टी में हुआ, लेकिन आपकी आत्मा का स्वरूप देखकर, जैसे आपकी आत्मा ने हर चीज में अपना प्लस पॉइंट यहाँ पर रखा। ओके, आपकी आत्मा के पास एक ऐसी स्ट्रेंथ है, ऐसी पावर है कि कभी बहुत जल्दी हार नहीं मानती, टूटती नहीं है, बिखरती नहीं है। ओके, जैसे उसने आपकी आत्मा ने अपने एक ऐसे स्वरूप को जन्म दिया जो बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। जो बंडर की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, ये वही है। जैसे कहते हैं ना कि आंधी तूफान आता है, सब कुछ बहा कर लेकर चला जाता है, ये वही सारी चीजें हैं। आपका तो सब कुछ चला गया था, आपका तो सब कुछ खत्म हो गया था। ओके, लेकिन आपकी आत्मा ने जैसे सब कुछ, आपकी आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि आप से कोई कितना भी गलत कर दे, लेकिन फिर भी आप उठते हो, खड़े होते हो, और फिर उसको वापस लाने में अपनी, कहते हैं ना कि अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हुए आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हो। ओके, आपके पास बहुत शक्ति है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपके ऊपर आपके पितरों की बहुत बड़ी कृपा है। ओके, एंड यहाँ पर लोगों का साथ है, लोगों की दुआएं हैं, लोगों का सपोर्ट है आपके साथ में यहाँ पर। और यही सब लोग आपके साथ, जिन जिन लोगों ने, ओके, जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया था, ओके, आप उसे माफ करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे, और वही लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, वही लोग आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। आपकी आत्मा का स्वरूप है। ओके, जैसे आपने अपने आप को बदला और चीजें ऑटोमेटिक अपने आप बदलती चली गई। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी आत्मा के स्वरूप को देखकर चौंक रहे हैं। वो चौंक रहे हैं भैया, वो चौंक रहे हैं कि वाकई में आप जो हासिल करना चाहते हो, जो प्राप्त यहाँ पर करना चाहते हो, जो आपसे छीना गया, लूटा गया, लेकिन आपकी आत्मा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी आत्मा के पास कहते हैं ना कि अपने आप को किसी चुंगल से बाहर निकालने के लिए, अपने आप को किसी मुसीबत से बाहर निकालने के लिए, और अपने आप को बदलने के लिए, अपने सिचुएशन को बदलने के लिए, अपने आसपास की ऊर्जा को बदलने के लिए वो क्षमता है, वो ताकत है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने तो सब कुछ बदल दिया, आपके हालात बदल रहे हैं। ओके, ये किसी किसी के लिए यहाँ पर ये फ्यूचर की ऊर्जा, किसी के लिए प्रेजेंट की भी ऊर्जा है आपके लिए। जैसे आपकी आत्मा का स्वरूप, मतलब एक, अब लोग ऐसे स्वरूप को देख रहे हैं आपकी आत्मा का कि जहां पर आप बहुत ज्यादा अपनी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हो। अकेले में आप अपने आप को, आपकी आत्मा जैसे यहाँ पर सुकून में है, शांति में। आपकी आत्मा को किसी इंसान की जरूरत नहीं है। वो जैसे आपकी आत्मा जैसे बर्ड है, एनिमल्स है, नेचर है, इन सब चीजों से ज्यादा कनेक्टेड रहती है, उन सब चीजों के साथ अपना टाइम स्पेंड करती है, अपनी खुशी को जैसे उनके साथ इजहार करती है। ओके, जैसे आपकी आत्मा का ये स्वरूप देखकर लोग चौंक रहे हैं कि वाकई में आप खुद ही एक अबंडेंस हो, आप खुद ही बहुत सुंदर हो, आप खुद ही बहुत मासूम हो। ओके, जैसे आप हर चीज को बदलने, कहते हैं ना कि जिसके अंदर जो चीज होती है वो ऑटोमेटिक वो चीज, कहते हैं ना कि वही चीज खींच लेती है। आप सुंदर हो तो आपने अपनी जिंदगी को खूब सुंदर बना लिया। ओके, आप सुंदर हो तो ऐसे सुंदर सुंदर लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, आप आजादी को पसंद करते हो, आप आजाद रहना पसंद करते हो, किसी के बंधन में रहना पसंद नहीं करते हो। तो ईश्वर परमात्मा ने आपको वो आजादी दे रही है, वो खुशी यहाँ पर आपको दे रही है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी अबंडेंस के साथ, अपनी खुशी के साथ, अपने उस समय के साथ आप इंजॉय कर रहे हो, जो आपने खुद यहाँ पर, आपकी आत्मा ने यहाँ पर जितना भी कष्ट झेले हैं, जितना भी दुख दर्द झेला है। ओके, लेकिन अब यहाँ पर आपकी आत्मा को पता है कि अब समय है कि जिंदगी को कैसे बिताना है। ओके, जिंदगी को कैसे आगे लेकर चलना है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। अब आपके जीवन में मंगल ही मंगल है, और इस स्वरूप को देखकर लोग चौंक रहे हैं कि अब आपकी जिंदगी में कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ओके, ये बहुत बड़ा मैसेज था भाई आपकी आत्मा के इस स्वरूप को देखकर। आपकी आत्मा जैसे अब यहाँ पर खुश है, सबसे बड़ी बात वो बहुत खुश है अपनों के साथ, और उसे वो हर चीज मिल रही है।
ओके, जो वो चाहती है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो स्वरूप है, जो छुपा हुआ था, एक्चुअल में जो आप हो, ओके, जो आप हो, वो सब चीजें आपको भी शायद समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आपको भी बहुत कुछ समझ में आने लगा है कि आप जैसा पहले अपने आप को मानते थे, अब वैसा नहीं मान रहे हो। आप अपने आप को वाकई में आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली, आपकी आत्मा जो कहते हैं ना कि आपकी आत्मा का जो स्वरूप है, वो चीजें आप समझ गए हो कि आपको क्या पसंद है। ओके, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, जैसे आपको भी कुछ चीजें बहुत जल्दी समझ में आई है कि जितना ज्यादा आप खुद के ऊपर टाइम स्पेंड करोगे, खुद को हील करोगे, खुद को नर्चर करोगे, खुद को वैल्यू करोगे, अपनी वैल्यू करोगे, उतना ही वो हर चीज आपको मिलेगी। तो जैसे आपको भी बहुत चीजें समझ में आई हैं, इस चीज का आपको पता चला है। ओके, एंड यहाँ पर आपकी आत्मा का स्वरूप को देखकर सब चौंक रहे हैं। ओके, पहले आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब भी आपके ऊपर कोई दिक्कत आती थी, परेशानी आती थी, तो आपको ये बहुत बार, आपके ईश्वर परमात्मा ने ये बहुत बार इस बात का आपको चौकन्ना करवाया, एहसास कराया, फील कराया कि आप जैसा अपने आप को कमजोर समझ रहे हो, वैसे नहीं हो। आपके साथ बेशक चीजें हुई हैं, लेकिन आप बदलने की क्षमता रखते हो। ओके, आपके बदलते स्वरूप को देखकर, ओके, आपकी आत्मा के लोग चौंक रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आपके पूर्वज यहाँ पर, ओके, जब भी कोई कष्ट आता, परेशानी आती है, ओके, तो वो आपको वहां से निकालते हैं। ओके, और आपको वो सही रास्ता दिखाते हैं, गाइडलाइंस यहाँ पर बताते हैं। ओके, जहां पर आप अपने अपने जीवन को एक नई दिशा और एक नई डायरेक्शन की तरफ आप ले जा सको। ओके, तो यहाँ पर आपकी आत्मा के स्वरूप को देखकर सब चौंक रहे हैं। वो इसीलिए चौंक रहे हैं कि भाई आपने तो, जैसे कहते हैं ना कि समय को तो बदला, सिचुएशन, लेकिन आपने तो अपने आप को ही बदल लिया। बैलेंस, ओके, हर चीज, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज को बैलेंस में आप लेके गए और फाइनली जैसे आपको सब समझ में आने लगा है। ओके, कि अगर कोई दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो उससे कैसे बाहर निकला जाए। ओके, जैसे ये आपकी आत्मा का स्वरूप है कि जितना ज्यादा आप अपने आप को खुश रखोगे, हैप्पी रखोगे, नर्चर करोगे, उतनी ही चीजें आपको बैठे बिठाए मिलेंगी। ओके, यस। आपकी आत्मा के स्वरूप को देखकर सब चौक वो इसलिए रहेंगे कि आपको समझ में आ चुका है अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी पावर का। ओके, एंड अब आप यहाँ पर लोगों के बिछाए जालों में नहीं फंसते हो। अब आप लोगों को मौका यहाँ पर नहीं देते हो। ओके, अपनी आत्मा को हर्ट करने का, अपने आप को हर्ट करने का, या मतलब यहाँ पर बेवजह अपना टाइम स्पेंड करने का, बल्कि आपको चीजें समझ में आ चुकी हैं। अब आप यहाँ पर आजादी में रहना पसंद करते हो, आपकी आत्मा को आजादी पसंद है। आपकी आत्मा को, जैसे यहाँ पर कहते हैं ना कि नेचर में रहना पसंद है, जानवर, एनिमल्स, ईश्वर, परमात्मा, इन सब चीजों से बहुत आपकी आत्मा को हीलिंग मिलती है। तो वो हर काम आपको करना अब ज्यादा पसंद आता है, और वो चीजें शायद आपको समझ में आ चुकी हैं। यस, आपकी आत्मा के स्वरूप को देखकर सब चौंक रहे हैं। ओके, जैसे आपकी आत्मा ने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उसको कुछ ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, जैसे उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते होगे, या ब्रह्म जैसे कहते हैं ना कि आपको ब्रह्म ज्ञान तो प्राप्त हुआ, आत्मिक ज्ञान तो आपको प्राप्त हुआ है, आपकी आत्मा को प्राप्त हुआ है भाई। ओके, जैसे आपकी आत्मा के स्वरूप को, जैसे आपका वो विराट स्वरूप, आपका वो चेहरा, आपकी वो चमक, आपकी खूबसूरती, जैसे वो बाहर निकल गई है। वो बाहर निकल, जो दबी हुई थी, बैठी हुई थी, छुपी हुई थी, बहुत इनोसेंट उसमें, लेकिन आपका जो स्वरूप है, एक ऐसा बदला हुआ स्वरूप, आपकी खूबसूरती बाहर निकल रही है, आपकी अबंडेंस बाहर निकल रही है, आपकी आजादी बाहर निकल रही है। और ये हुआ है आपके आध्यात्म, जितना ज्यादा आपने सेल्फ लव करा, उतनी आपकी आत्मा का रूप बदलता चला गया, आपकी आत्मा उतनी ही खिलती चली गई, और उसके चलते बहुत कुछ जीवन में चेंज होता। उसको देखकर सब चौंक कर रहे हैं। गाइडलाइंस, ओके, जैसे आपकी आत्मा यहाँ पर सब देखकर चौंक रहे हैं। अब आपकी, जैसे कहते हैं ना कि आपकी आत्मा अब यस,
आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट की कोई चीज अब ज्यादा कोई मैटर नहीं यहाँ पर नहीं करती। आप पास्ट को जैसे गाइडलाइंस आपके लिए यहाँ पर ये निकल रही है कि पास्ट को भूलो, भाई पास्ट को भूलो। ओके, बैलेंस करो आप अपने आप को यहाँ पर, क्योंकि आपके आत्मा का जो स्वरूप है वो तो बहुत स्पीड से बदल रहा है। ओके, जैसे आपकी आत्मा आगे बढ़ना चाहती है, वो खिलना चाहती है। पास्ट में आप जो भी यहाँ पर बहुत मुरझाए हुए, दुखी, परेशान, निराश थे, लेकिन गाइडलाइंस यहाँ पर कि बैलेंस करो अपने आप को। ओके, और अपने आपको जो दिशा दिखाई बताई जा रही है उस पर आप चलो। ओके, स्लोइंग डाउन, ज्यादातर मेडिटेशन करो, ध्यान करो, योगा करो, ग्राउंडिंग करो। जितना ज्यादा अपने रूट चक्रा को बैलेंस करोगे उतनी ही आपकी आत्मा यहाँ पर निखरेगी और उसे बहुत सारी अपनी खुद की और रियलिटी जो आपके भीतर है, ओके, वो वहां पर आपको समझ में आएगा। ओके, एंड अपने चक्रास पर ज्यादा से ज्यादा काम करो आप। एंड ये यहाँ पर है ओके, पास्ट क्लिनिक। ओके, पास्ट मैंने बोला ना आपको, आपकी आत्मा के ऊपर कोई बोझ था, तो बोझ तो था डेफिनेटली। बोझ ऐसा था कि लोगों ने आपको जितना आहत करा, जितना दर्द दिया, पेन दिया, आपने अपने अंदर छुपा कर रखा हुआ था, तो आपने वो क्लीन करा है। ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पिछले जन्म का भी हो सकता है आपकी आत्मा के ऊपर। ओके, एंड यहाँ पर आपकी आत्मा जिस काम को अभी तक नहीं कर पा रही थी, अपनी आजादी को नहीं जी पा रही थी, अपनों के साथ खुश नहीं रह पा रही थी। ओके, एंड अब वो सब कुछ कर रही। इसे देखकर लोग बहुत चौंक रहे हैं। द लवर्स, आपकी आत्मा, ओके, बहुत टावर मूवमेंट देखे हैं भाई आपकी आत्मा ने। ओके, बहुत सारा, जैसे कहते हैं ना कि घृणा, नफरत और जेलेसी को मतलब यहाँ पर अपनी तरफ आते हुए देखा है। तो लेकिन जितना भी आपके भीतर था, घृणा, नफरत, जेलेसी लोगों की दी गई थी, जिसकी वजह से आपका आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ था, लेकिन वो सब जैसे कहते हैं ना कि आपने वो हील कर दिया है। ओके, एंड आप यहाँ पर अब द लवर्स की एनर्जी में आ रहे हो, खुद को प्रेम कर रहे हो, खुद को आप निखार रहे हो, खुद को अप्रिशिएट करते मुझे नजर आ रहे हो, जो कि आपकी आत्मा के स्वरूप को और बढ़ा रही है। ओके, वो आपकी आत्मा बहुत खुश है, हैप्पी है। यस, या यस, आ गया कार्ड यहाँ पर। वही आपकी आत्मा के स्वरूप को देखकर लोग चौंक रहे हैं कि भाई आप डेफिनेटली, आपको जो भी चौंकेंगे तो सही, वो चौंकेंगे तो सही कि जो चीजें कहते हैं ना कि जो भगवान की परमिशन के बिना, भगवान के साथ के बिना कभी ये कार्य हो ही नहीं सकता। ओके, एंड वो आपने किया है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, मंत्र जाप आप करते हो, या बहुत जल्दी सुबह उठते हो, क्योंकि आपकी आत्मा से आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, बहुत स्पिरिचुअल हो। आप अपनी सोल की बहुत ज्यादा सुनते हो, उसकी केयर करते हो। ओके, एंड क्योंकि आपकी जो सोल है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत शांत, एक शांति को वो महसूस कर रही है। ओके, एंड यहाँ पर यस, ओ गॉड आपकी आत्मा के स्वरूप का सब चौंक रहे हैं। चौंकेंगे तो सही कि आपने भैया वो कहते हैं ना कि उस अपनी आत्मा को उस बवंडर से बाहर निकाला है, उस चक्रव्यूह से बाहर निकाला है, उस समय से अपने आप को बाहर निकाला है कि जो आपके लिए बहुत मुश्किल था। ओके, एक ऐसा चेंज। अब आपकी आत्मा के इस स्वरूप को देखकर चौंक रहे कि आप कितने खूबसूरत लगते हो। आप पास्ट में बहुत मुरझाए हुए, दुखी, परेशान से, लेकिन लोग आपको देखते होंगे कि बहुत खूबसूरत हो। ओके, एंड आप अंदर से बहुत खूबसूरत हो रहे हो, बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो, आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई हो रही है। ओके, एंड आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप खुद को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, खुद को सेल्फ लव करते हो, खुद के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो, जिसकी वजह से एक ऐसा मेजर चेंज आपकी लाइफ में आया है। ओके, और आपके इस स्वरूप को देखकर लोग चौंक रहे हैं कि भाई मतलब गजब का यहाँ पर अपने आप को हर चीज से मेंटेन यहाँ पर कर रखा है आपने। जैसे कहते हैं ना कि अपनी खूबसूरती को अपने अंदर से बाहर निकाला है, जो कि आपके अंदर की जो छुपी हुई चीजें थी ना, वो सब बाहर निकली हैं।
ओके, ये आपकी आत्मा का मैसेज था कि अब वो बहुत खुश है, हैप्पी है। लेकिन यहाँ पर और मैसेज है कि जितना ज्यादा खुद के ऊपर अपनी एनर्जी लगाओगे, फोकस करोगे, जितना ज्यादा अपने चक्रास पर काम करोगे, मेडिटेशन करोगे, उतना ही आपकी सोल जो बहुत स्पिरिचुअल है उसका स्वरूप और ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।